ये तो अयोध्या में हर चीज एक सिस्टम के अंदर लाया जा रहा है जिससे हर किसी को सुविधा हो, और सरकार उसके अलावा भी जैसे भीड़ होगी उसके लिए भी मैनेजमेंट और जो भी ऋषि मुनि है सबके सम्मान के लिए मतलब अपनी तरफ से कोशिश करें। ठीक है, क्या बदला है? जो ये कह रहे हैं अयोध्या में तो बहुत कुछ बदला है, और अयोध्या नहीं पूरे विश्व में बदलाव हुआ है। जो ये कह रहे हैं अयोध्या का विकास नहीं हुआ है, वो पहले यहाँ आकर देखें, पहले गलियाँ कैसे थी अब कैसी है। और बहुत से लोग जो निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे उनके लिए मेरा विशेष है कि अब उनकी साख रह नहीं गई है, अब वो छठिया गए हैं, और 2024 के चुनाव के बाद उनको गली ढूंढनी पड़ेगी भागने के लिए। अब उनका समय समाप्त हो चुका है, अब वो यहाँ से भागेंगे। आप भी राजनीतिक बयानबाजी करेंगे क्या? नहीं, राजनीतिक बयानबाजी की तो वार्ता ही नहीं है। आप देखिए कि 500 वर्षों का लगा हुआ कलंक आज जाकर समाप्त हुआ। ये इतना समय क्यों लगा? क्योंकि हम लोग राम के लक्ष्य कदम पर चलने वाले हैं ना। रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य पराक्रम। राम जी सत्य और धर्म के विग्रह हैं, तो न्यायिक पद्धति के माध्यम से इसलिए 500 वर्षों का कलंक धुला। उन लोगों को तो प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी निमंत्रण मिलने पर अस्वीकार कर देना ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये वास्तव में उन लोगों का दुर्भाग्य है। अब को कर क्या सकते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये कह रहे हैं कि जिस निमंत्रण को दरअसल आभार जताना चाहिए था, उसको स्वीकार करना चाहिए था, उसे अस्वीकार कर गलत किया है, और ये दुर्भाग्य है। कई और भी लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और हम देख रहे हैं कि लंगर सेवा के कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ आए हुए हैं। तो क्या व्यवस्था आप लोगों की, क्या, और खासतौर पर 22 तारीख को लेकर भी क्या तैयारी? हम वैसे देख रहे हैं कि 22 तारीख की बात नहीं है, बल्कि उससे पहले से ही ये कार्यक्रम आपका, ये सेवा आपकी शुरू है। 30 अक्टूबर 1990 को हम अयोध्या में साक्षी थे, जब पहले दिन कार सेवा का इधर कार्यक्रम हुआ था, और उसी के निमित्त 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसके निमित्त अमृतसर श्री दुर्गाना तीर्थ से हम 1 महीने के लिए लंगर इधर जो तीर्थ क्षेत्र पुरम में हमारा लंगर कल से शुरू हो जाएगा, 1 महीना चलेगा। और भगवान राम के कार्य हेतु हम अमृतसर से लगभग 50 लोग आज अयोध्या पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक नारा हम लोग सब लगाते हैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस देश के विपक्ष को और जो भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज हिंदू समाज जो है वो जागृत हो चुका है, और जो इस देश में राज करना चाहता है उसको हिंदू हित की बात करनी पड़ेगी। धन्यवाद। ये देखिए, ये एक भाव है, आ रही हूँ, लेकिन ये एक भाव है। आप देखिए इनके कैप पे भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अमृतसर से आए हैं, और ऐसे ही अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और अपना जो एक काज है, वो राम काज जो है, उसमें अपना जो उनका वो सपोर्ट कर सकते हैं या अपना जो भी दे सकते हैं, वो समर्पण भाव यहाँ पर नजर आ रहा है। बाबा कुछ कहेंगे आप? हाँ, अच्छा, हाँ। पहले तो सभी को जय श्री राम। और ये जो अयोध्या में अभी रौनक दिखाई दे रहा है मंदिर बनने को लेकर, और अन्य जो भी यहाँ पर जिस प्रकार से सजाया जा रहा है, ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। और साथ ही में अभी हम तो आए हैं विशेष करके जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके द्वारा हम लोग यज्ञ में आए हुए हैं। राम मंदिर जो बन रहा है उसमें यज्ञ हो रहा है, चतुर्वेद स्वाहाकार यज्ञ हो रहा है। अभी तक 3 वेद का हो गया है, अभी ये 4था वेद जो शुक्ल यजुर्वेद का यज्ञ हो रहा है। साथ में हमारे यजमान जी आए, श्रीमान सुशील सिंगल जी आए, सिलगुड़ी से आए हैं। तो यहाँ पर जगह जगह से विद्वान लोग आए हुए हैं, और इसी कामना से आए कि अयोध्या में दिव्य मंदिर जल्दी से जल्दी उद्घाटन हो। 22 तारीख को सभी लोग प्रसन्न से अपने घर घर में देखे, इसी उद्देश्य से हमारा यज्ञ चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, तो देखिए कोई यज्ञ कर रहा है, कोई लंगर सेवा यहाँ पर दे रहा है, और साथ ही साथ तैयारी यहाँ पर भी हो रही है अयोध्या में कि किस तरह से दीपावली का एकदम आपको वही नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, वही त्रेता युग वाली अयोध्या। लेकिन साथ ही साथ मैं उस अनुष्ठान की भी बात करूंगी, विशेष अनुष्ठान की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है 11 दिन का। वो बहुत ही, आप ये कहिए कि वो कितना वो एक समर्पण भाव, और उन्होंने खुद कहा कि जो मेरे मन में अभी इस वक्त चल रहा है, जो भावनाएं उमड़ रही हैं, उनको शब्दों में पिरो पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं उस अनुष्ठान के बारे में आपसे समझना चाहूँ। आप समझ सकते हो कि कोई ज़रूरत नहीं थी उनको, लेकिन फिर भी उनका भाव था। भाव इसलिए था कि हो सकता था वो प्रधानमंत्री नहीं होते, किसी और प्रधानमंत्री के समय हो सकता था, लेकिन वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि जिस चीज़ को लेकर हमने रथ यात्रा किया, धरना प्रदर्शन किया, और आज मेरे ही हाथों हो रहा, इस भाव के नाते वो अनुष्ठान पे बैठे। उनके मन में था कि जब जाएंगे ही
तो वहाँ अनुष्ठान चल भी रहा है और उसमें शामिल होने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। तो 140 करोड़ देशवासी को प्रधानमंत्री हैं, किसी एक व्यक्ति का तो है नहीं, तो 140 करोड़ देशवासी का राजा और परमात्मा का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जब शामिल होगा तो इसके नाते विधिवत जो उनका भाव, समर्पण, त्याग, तपस्या, उसको शास्त्रोक्त विधि से ओतप्रोत करने के लिए उन्होंने अनुष्ठान पे बैठने का निश्चय लिया और उसमें उनको व्रत रहना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या पूछना है, तो उससे पूरे देश का कल्याण होगा। आचार्य जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, लेकिन जब एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ठिगना कह दिया जाता है, छोटे कद का कह दिया जाता है, कभी मूर्ति को लेकर सवाल उठा दिया जाता है। क्या लगता है उस वक्त? ये पहले भी नाराजक तत्व लोगों की भाषाएं थी और आज भी वही लोग कहते हैं जो राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम के प्रति जिनकी विचारधारा दूषित थी, वही लोग कभी देखते होंगे आपके ही चैनलों के माध्यम से, और हमारे तो राजू बाबा उसके साक्षात गवाह हैं कि किस तरह से ऐसे लोगों को प्रशिक्षण मिल रहा है जो रामचरितमानस को फाड़ने का काम करते हैं, रामचरितमानस को बंद करने का काम करते हैं, ऐसे आवाहन करते हैं। तो वही लोग आज इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। उसके साक्षात लखनऊ में इनके साथ क्या हुआ और इन्होंने क्या कदम उठाया, एक गदा लेकर के चले थे और उसी गदा से इन्होंने वह कार्य को कैसे लोगों के साथ बर्बरता करने वालों का उन्हें जवाब देने का काम किया था। यही अयोध्या है। तो भगवान श्री राम आज ही नहीं, पहले भी ऐसे लोग थे जो भगवान राम को, उस समय भी द्वापर और त्रेता में भी ऐसे लोग थे, राम और कर्ण में टिप्पणी करने वाले लोग। आज ऐसे ही वही वंशज के लोग आज भी टिप्पणी करने का काम करते हैं। कभी कोई राम को काल्पनिक कहेगा, कभी कोई राम पर मांसाहारी कहेगा। आज वही लोग हैं और वही लोग चाहते हैं कि हमको भी आमंत्रित किया जाए, हमको भी बुलावा आए, लेकिन आने के बाद भी वो टिप्पणियां करने का काम करते हैं। चूंकि वो चाहते तो आज ये दृश्य देखने को नहीं, आज 500 वर्ष संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती, आज उसी समय हो जाता। लोग आज भी ढोते हैं कि कहते नहीं हमारे जब प्रधानमंत्री थी तब ताला खुला, ताला उनके एहसानों में नहीं खुला जी, ताला तो तब खुला जब ताला हमारे पूज्य महंत परमहंस जी महाराज ने जब संकल्प लिया कि मैं अपने आप को, यदि ताला नहीं खुलता है, पूजन अर्चन नहीं होगा तो मैं प्राणों की आहुति दे दूं। बिल्कुल, और यही वो संघर्ष है, इसलिए हम ये कह रहे हैं, यही वो संघर्ष गाथा है जो लगातार यहाँ अयोध्या से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सबका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सफर में फिलहाल इतना ही, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।